नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जॉब होल्डिंग डिवाइस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि जिग एक ऐसे युक्त है जो जॉब को मजबूती से पकड़ता है और टूल को गाइड करता है। तो जिग क्या करता है? ऐसे युक्त होता है जो जॉब को पकड़ता है और इसके बाद टूल को गाइड भी करता है। जॉब को भी पकड़ता है और टूल को गाइड भी करता है। जिग का प्रयोग हम लोग ड्रिलिंग और रिमिंग आदि कार्यों में करते हैं। तो जिग का प्रयोग करते हैं वह ड्रिलिंग और रिमिंग कार्यों में भी यूज करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जिग का प्रयोग करते समय जॉब पर किसी भी प्रकार की मार्किंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग अगर जिग पर कार्य कर रहे हैं तो हम लोग जॉब पर किसी भी प्रकार की मार्किंग नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और जिग में प्रायः हम लोग गाइड बुशों का प्रयोग करते हैं। गाइड बुशों का यूज करते हैं जिग में। बॉक्स जिग का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर विभिन्न भिन्न भिन्न स्थानों पर सुराख करने हों। जहाँ पर भिन्न भिन्न स्थानों पर सुराख करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लोग बॉक्स जिग का प्रयोग करते हैं। और जो एंगल प्लेट जिग का प्रयोग कोण पुली के हब में ड्रिलिंग करने के लिए अधिक किया जाता है। कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कोण प्लेट जिग यानी कि एंगल प्लेट जिग का प्रयोग हम लोग कोण पुली के हब में ड्रिलिंग करने के लिए अधिक करते हैं। पोस्ट जिग जो होता है, पोस्ट जिग का प्रयोग हम लोग बोर किए हुए जॉब को लोकेट करने के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि बोर किए हुए जॉब को लोकेट करने के लिए किस जिग का यूज करते हैं? तो पोस्ट जिग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि टेबल जिग का प्रयोग जॉब को फेस से लोकेट करने के लिए की जाती है। टेबल जिग का प्रयोग जॉब को फेस से लोकेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि सैंडविच जिग जो रहता है, तो सैंडविच जिग का प्रयोग नरम तथा पतले जाबों के लिए करते हैं। पतले व नरम जाब के लिए कौन सा जिग यूज करते हैं? सैंडविच जिग। अब है आपका ट्रूनियन जिग। तो ट्रूनियन जिग का प्रयोग हम लोग बड़े साइज भद्दे या कठिन जाब वालों में ड्रिलिंग करते हैं। जिनकी संरचना जटिल हो और कठिन हो और साइज बड़ा हो वहाँ पे हम लोग ट्रूनियन जिग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है लैच जिग। लैच जिग के द्वारा जब को आसानी से खोल व बांध सकते हैं। किस जिग को हम लोग आसानी से खोल व बांध सकते हैं? तो वह रहता है आपका लैच जिग। नेक्स्ट है आपका कि जिग को पकड़ने के साथ साथ कटिंग टूल को भी गाइड करता है। जिग क्या करता है? एक तो जॉब को पकड़ता है, दूसरा आपको जो कटिंग टूल रहता है उसको क्या करता है? गाइड भी करता है। जिग के मुख्य भाग जिग बॉडी या बेस प्लेट, क्लैंप, जिग या ड्रिल प्लेट व बुश आदि होते हैं। और फिक्सचर का प्रयोग जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए करते हैं, लेकिन यह औजार को गाइड नहीं करता है। तो आपको पता चल गया हो ना, जो जिग रहता है वह क्या करता है? वर्क पीस को पकड़ता है। दूसरा क्या करता है? टूल को गाइड भी करता है। लेकिन जो फिक्सचर रहता है ये सिर्फ और सिर्फ जॉब को मजबूती से पकड़ता है, लेकिन टूल को गाइड नहीं करता है। जबकि जो जिग रहता है वह टूल को गाइड करता है। फिक्सचर एक आपका क्या है? क्लैंपिंग डिवाइस। यह पकड़ने की डिवाइस होती है जो जॉब को पकड़ता है, लेकिन यह टूल को गाइड नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका कि फिक्सचर का प्रयोग मिलिंग, शेपिंग, टर्निंग और आदि ऑपरेशनों में जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। फिक्सचर का प्रयोग है तो भाई पकड़ने का काम है। ये क्लैंपिंग डिवाइस होती है, हम लोग मिलिंग, शेपिंग और टर्निंग ऑपरेशन में जॉब को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि फिक्सचर का प्रयोग करते समय जॉब पर मार्किंग की आवश्यकता पड़ सकती है। फिक्सचर देखिए जिग में क्या कर रहा था कि वो आपको मार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिक्सचर में क्या होता है? मार्किंग की आवश्यकता पड़ सकती है। पड़ेगी या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन पड़ सकती है इसमें। अब है आपका कि फिक्सचर में गाइड बुशों का प्रयोग नहीं करते हैं। फिक्सचर में क्या होता है? गाइड बुशों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जिग में क्या करते थे? हम लोग गाइड बुशों का यूज करते थे। ड्रिल प्लेट में ड्रिल बुश फिट किए जाते हैं। ड्रिल प्लेट में क्या होता है? ड्रिल बुश फिट किया जाता है, ये भी ठीक है। कि ड्रिल बुश कटिंग टूल को लोकेट व गाइड करता है, ये भी ठीक है। कि ड्रिल बुश जो रहता है वह कटिंग टूल को लोकेट व गाइड करता है। नेक्स्ट है फिक्सचर में क्लैंप जॉब को कटर के साथ सही स्थिति में मजबूत से पकड़ने के लिए किया जाता है। फिक्सचर में जो क्लैंप होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? जॉब को कटर के साथ सही स्थिति में मजबूती से पकड़ने के लिए फिक्सचर में क्लैंप यूज करते हैं। फिक्सचर अब नेक्स्ट है आपका कि फिक्सचर में टेनस मशीन टेबल को
राइट पोजीशन पर बांधने में सहायक होती है। फिक्सचर में जो टेनस होती है, यह क्या होता है कि मशीन टेबल को राइट पोजीशन मतलब सही स्थिति में बांधे रखने में सहायता देता है। नेक्स्ट है आपका कि शीघ्र मार्किंग के लिए हम लोग टेम्पलेट प्रयोग करते हैं। टेम्पलेट का यूज किसके लिए करते हैं हम लोग? मार्किंग के लिए करते हैं। टेम्पलेट का यूज मार्किंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कि फिक्सचर में लोकेटिंग पिन जॉब को फिक्सचर में सही स्थिति यानी कि अलाइनिंग में स्थिर करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है आपका कि जो बेस प्लेट होता है यह जिग का आधार होता है। बेस प्लेट क्या होता है? जिग का जो आधार होता है वही रहता है बेस प्लेट। नेक्स्ट है कि स्थिर बुश यानी कि फिक्स बुश का प्रयोग हम लोग मुख्यतः उस समय करते हैं जब एक ही औजार का प्रयोग किया जाना हो। जब एक ही औजार का प्रयोग किया जाना हो तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं? फिक्स फिक्स बुश का यूज करते हैं। मार्किंग के लिए टेम्पलेट को मास्टर गेज की तरह प्रयोग करते हैं। मार्किंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेम्पलेट को मास्टर गेज की तरह यूज करते हैं। और जिग के कौन कौन से मुख्य 3 वर्गों में बांटा जा सकता है? देखिए कौन कौन से जिग के पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका सिंपल जिग, एक हो जाएगा आपका ओपन जिग, तीसरा हो जाएगा आपका बॉक्स जिग। ये हो गए 3 प्रकार जिग के। साधारण जिग होता है जो यह केवल मशीनिंग प्रोसेस के लिए यूज करता है। तो साधारण जिग केवल मशीनिंग ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। और जो ओपन जिग होता है इसका एक भाग खुला होता है जहाँ से हम लोग वर्कपीस को जिग में लगाते हैं। और जो क्लोज जिग होता है, क्लोज जिग की आकृति बॉक्स जैसी होती है। और जो कैम क्लैंप होता है इसकी कार्यखंड को शीघ्रता से बांधने या खोलने के लिए अति उपयुक्त साधन होता है। नेक्स्ट है जिग तथा फिक्सचर में कई स्थानों पर विभिन्न प्रकार के वाशर प्रयोग किए जाते हैं। फिक्सचर जिग और फिक्सचर में कई कई स्थानों पर क्या होता है? वाशर भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका किस पावर क्लैंप वायु या द्रव चालित होते हैं। पावर क्लैंप होते हैं वायु या द्रव चालित होते हैं। नेक्स्ट है कि वायु चालित क्लैंप न्यूमेटिक तथा हाइड्रोलिक क्लैंप कहलाते हैं। वायु चालित क्लैंप वायवीय तथा द्रव चालित क्लैंप यानी कि हाइड्रोलिक क्लैंप कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि जब फिक्सचर बोरिंग बार को गाइड भी करता है तो इस स्थिति में फिक्सचर को बोरिंग जिग कहा जाता है। जब फिक्सचर बोरिंग बार को गाइड करता है तो इस स्थिति को हम लोग क्या करते हैं? फिक्सचर को बोरिंग जिग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रिंग जिग का उपयोग हम लोग फ्लैंज प्रकार के कारखंडों में छिद्र करने के लिए करते हैं। तो पूछा जाता है अक्सर कि रिंग जिग जो होता है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो फ्लैट प्रकार के वर्कपीस में छिद्र करने के लिए यूज करते हैं। और जो लाइनर बुश होता है, लाइनर बुश को हम लोग मास्टर बुश भी कहते हैं। मास्टर बुश किससे कहते हैं? लाइनर बुश को। लाइनर बुश का क्या नाम है? मास्टर बुश। ऐसे करके पूछ लेता है। रिन्यूअल बुश सदैव लाइनर बुश के साथ प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे अक्सर पूछा जाता है कि लाइनर बुश हमेशा किसके साथ प्रयोग किया जाता है? तो रिन्यूअल बुश के साथ। या रिन्यूअल बुश के साथ सदैव क्या यूज किया जाता है? लाइनर बुश यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि ड्रिलिंग जिग का उपयोग कारखंड में छेद करने के लिए करते हैं। जो ड्रिलिंग जैसे कि नाम से भी यह स्पष्ट है, ड्रिलिंग जिग है तो किसके लिए यूज करेंगे? छेद करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट है जिग और फिक्सचर के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों को निम्न 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक तो हो गया आपका फेरस मटेरियल, दूसरा हो गया आपका नॉन फेरस मटेरियल, तीसरा हो गया नॉन मेटेलिक मटेरियल। ये 3 हो गए आपके जिग और फिक्सचर के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ। फेरस, नॉन फेरस और आपका नॉन मेटेलिक। ढलवा लोहा का प्रयोग हम लोग जिग्स तथा फिक्सचर बनाने के लिए यूज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिग और फिक्सचर किसके बने होते हैं? ढलवा लोहे यानी कास्ट आयरन के। नेक्स्ट है जिग और फिक्सचर की बेस प्लेटें या सपोर्ट्स बनाने के लिए लो कार्बन स्टील का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। बेस प्लेट या सपोर्ट्स बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लो कार्बन स्टील यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि जिग और फिक्सचर के लिए बुशिंग, लोकेटर, घिसाव, पैडल आदि बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हाई कार्बन स्टील। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने लायक है, यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लो स्टील से क्या बनाया जाता है? बेस प्लेट और सपोर्ट से बनाया जाता है। और इसके बाद हाई कार्बन स्टील से क्या बनाया जाता है? आपका बुशिंग्स, लोकेटर और घिसाव पैडल ये सब बनाए जाते हैं। जिग और फिक्सचर बनाने के लिए एलॉय स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग कुछ विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। जिग और फिक्सचर की बुशिंग
टूल स्टील से प्रायः बनाए जाते हैं। जो बुशिंग्स रहते हैं यह आपके टूल स्टील से बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम का भी जिग या फिक्सचर के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भार में हल्का होता है। एल्युमिनियम का भी यूज हम लोग कर लेते हैं जिग और फिक्सचर बनाने में क्योंकि यह हल्का होता है। नेक्स्ट है आपका कि जो बिस्मथ का प्रयोग हम लोग फिक्सचर के विशेष होल्डिंग डिवाइस बनाने के लिए करते हैं। जो बिस्मथ होता है इसका प्रयोग फिक्सचर के विशेष होल्डिंग डिवाइस बनाने के लिए करते हैं। जो यूरीथेन जो रहता है इसका प्राय सेकेंडरी क्लैंपिंग के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि औजार के कटिंग एक्शन के द्वारा उत्पन्न बल को औजार बल कहते हैं। औजार के द्वारा के कटिंग एक्शन के द्वारा जो बल उत्पन्न होता है उसे हम लोग टूल फोर्स भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया लोग वीडियो को शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक